जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी मुझे बार बार बहुत सारी चीज़ों से बचा रहे हैं और मतलब मैं उनका शुक्राना अदा नहीं कर सकती। सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कुछ दिनों पहले मुझे अचानक से हार्ट में थोड़ा सा पेन उठा और मैं घर पे अकेली थी, मम्मी थी। मम्मी ऑलरेडी 86 प्लस हैं, तो मैंने थोड़ा अवॉइड किया क्योंकि उससे 2-4 दिन पहले ही मेरी रिपोर्ट आई थी जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत मतलब बहुत तो नहीं पर हाँ हाई निकला था, 275। तो जबकि मैं बहुत प्रिकॉशंस लेती हूँ, बहुत लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें 2 इयर्स से मैंने चेंज किया है, तो मुझे बहुत ही अजीब सा टेंशन हो रहा था कि इतना करने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल हाई क्यों आया। और फिर 2 ही 3 दिन बाद मुझे बहुत हार्ट में पेन होने लगा और एकदम से मॉर्निंग में मुझे जॉ में भी लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट हैंड में भी पेन हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे दिखा देना चाहिए। तो मैंने गुरुजी के सामने बोला कि गुरुजी मुझे आप देखना, मेरी रक्षा करना, और मैं अरेंज करके हॉस्पिटल के लिए निकली। उस दिन संडे था, तो मुंबई में बहुत सारे हॉस्पिटल्स मतलब छोटे हॉस्पिटल्स बंद ही होते हैं और मेरे साइड, और जहाँ मुझे जाना था वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, और वहाँ पे मतलब फिल्म स्टार्स वगैरह ही जाते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो मैं डरी भी हुई थी और मैं पहुँची वहाँ पे। उन्होंने मुझे बेड पे लिटाया, मैं गुरुजी को ही याद कर रही थी। और जब उन्होंने मेरा टेस्ट चालू किया तो एकदम से शुगर बहुत बढ़ा हुआ आ रहा था क्योंकि मैंने आधा ही घंटा पहले लंच किया था और मैं चल के गई थी, तो मेरा बीपी हाई था। मतलब अंदर टैक्सी से उतर के चल के गई थी और टेंशन भी था। तो मैंने लेटने के बाद भी गुरुजी को याद किया और फिर उन्होंने सारे टेस्ट करना चालू किया। 4-5 घंटे लग गए और मैं लगातार गुरुजी को बोल रही थी कि मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ, मेरे साथ कोई भी मतलब नहीं है, तो आप ही मुझे बचाना। और मतलब डॉक्टर भी बार बार आके कभी वो आई भी दे रहे हैं, कभी कुछ चढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और पेन जा नहीं रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि आपको ही देखना है, मुझे नहीं कराना कुछ भी यहाँ पे, और आप देखना। उसके बाद मेरी रिपोर्ट्स आई 4-5 घंटे बाद, एक्सरे भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की और पता चला कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो डॉक्टर भी बड़ा हैरान हो के मुझे देख रहा है। फिर भी उसने बोला कि आप मॉर्निंग में आ जाना, हम आपका
TMT को जो भी रह गया है वो हम कर लेंगे। मैं कहा नहीं, अब मुझे जाना है, मैं कल सुबह बाद में देखूँगी। और मैं निकल के आ गई और सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब ठीक थी। और घर आने के बाद मेरा दर्द भी गायब हो गया था और मतलब सब कुछ नॉर्मल है तब से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी बहुत कम टाइम से गुरु जी को मानना शुरू किया है और मैं बहुत दिल से मतलब उनको मान रही हूँ और पूरा मतलब मैं सरेंडर करना चाहती हूँ, जैसा कि सत्संग वगैरह से मुझे गाइडेंस मिल रही है और गुरुजी भी अपने मैसेजेस के साथ मुझे बराबर समझा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे मुझे उनसे कनेक्शन बनाना चाहिए। तो मेरा भी प्रमोशन हुआ, उसके बाद 8-10 दिन भी नहीं हुए थे कि मेरा ट्रांसफ़र का लिस्ट आने वाला था। तो मुझे किसी ने बोला कि आप अवेयर रहना, ये वो, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रांसफ़र लिस्ट आई और उसमें मेरा नाम नहीं था। मैं आराम से बैठ गई। इसके बाद में मैंने गुरुजी का शुक्रिया डेफिनेटली अदा किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी रक्षा वही कर सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर से ऊपर कोई भी नहीं है। तो मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया और मैं आराम से अपना डेली जैसे सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी की बातें पढ़ती हूँ, समझती हूँ, वो करती रही। तो इतने में मुझे एक दिन फ़ोन कॉल पे पता चला कि मेरे बारे में मेरे ऑफिस में बहुत बुरा बोला गया है। और मतलब अपने बारे में बहुत बैड सुन के आदमी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही अलग तरह की इंसान हूँ ना। मैं ज़्यादा मैं किसी का बुरा तो अपने समझ से कभी नहीं किया है और ना ही मैं लोगों के साथ बहुत इंटरेक्ट करती हूँ कि उससे मेरा कोई नुकसान हो या मेरा कोई फ़ायदा हो, ऐसा नेचर नहीं है। और लोगों ने जानबूझकर ये किया ताकि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि मैं अभी मुंबई में बहुत अच्छी जगह पे रह रही हूँ, तो उनसे शायद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब आश्चर्य की बात है कि शाम को सरप्राइजिंगली मैंने जैसे ही अपना यूट्यूब खोला टीवी पे, उसमें आ रहा था कि तेरे खिलाफ़ एक बहुत बड़ा मतलब साजिश किया गया है और मैं तेरे को देख रहा हूँ, मैं तेरा सब कुछ करूँगा। उसके बाद मुझे रात को बहुत टेंशन हुआ, मुझे बहुत रोना आया और मैं गुरुजी का जाप करते करते मंत्र का मैं सो गई। सपने में भी मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मुझे बोला हो कि तू मुंह खोल, और उन्होंने मुझे कुछ दिया है खाने के लिए। और फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि फेसबुक पे भी लगातार आ रहे हैं मैसेज कि तेरे साथ में किसी ने बहुत गलत किया था, लेकिन मैंने वो सब ठीक कर दिया है और मैं आगे भी तेरा सब कुछ अच्छा करूँगा और तू किसी का भी बुरा मत कर, मैं सब खुद देखूँगा। और बाद में जब मैंने इंक्वायरी करी तो मुझे पता चला कि बहुत ही ज़्यादा किसी ने वहाँ पे आग लगाई थी मेरे अगेंस्ट। बहुत ही बैड कमेंट्स बोले थे, झूठे मतलब मेरे कपड़ों को लेके, मेरे लाइफ स्टाइल को लेके, जिसका ऑफिस से कोई भी लेना देना नहीं है। और गुरुजी ने मुझे बचाया, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग उन्होंने मुझे बनाया इन दिनों में। उन्होंने बोला है कि जो कुछ भी है वो मैं हैंडल करूँगा। और मैं समझती हूँ कि गुरुजी से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे कितने ही प्रॉब्लम आ जाए, अगर उनका हाथ हमारे सर पे है ना, तो हमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं अब
अपना ये दोनों सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये, ताकि लोग ये जान सकें कि गुरुजी नई पुरानी किसी संगत में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और अगर आप उनको दिल से मानोगे ना, तो कितना भी नया हो आप, वो आपकी सारी चीज़ें सुनते हैं। और मैं अभी मुझे मौका मिला गुरुजी के मुंबई में मंदिर जाने का, और वहाँ पे मैंने लंगर भी खाया, चाय प्रसाद लिया। उसमें इतना अच्छा स्वाद था ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ जाके मुझे बहुत ही शांति मिली है। और मैंने उनसे प्रेयर किया है कि मेरे और मेरे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, इंक्लूडिंग माय चाचा, माय मदर एंड एक मेरी नीस को भी अभी कुछ गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है, तो इन सबको, मेरी बहनों को, सबको मतलब अच्छी तरह से गुरुजी उनकी बीमारियां और कष्ट काटें और हमारे पूरे घर को ब्लेस करें। मतलब प्लीज़ गुरुजी, मैं आपसे यही कहूँगी कि जितने भी दुनिया में जितने भी लोग आपको मानते हैं ना, उनकी हर अच्छी ख्वाहिश जो उनके लिए अच्छी हो, उसे आप ज़रूर पूरा करें। और आपने मुझे बार बार कहा है शुक्राना अदा कर, इसलिए मैं ये सत्संग आप सबको भेज रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।